देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और मज़े की बन के तैयार हुई है हलीम। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन हलीम। यहाँ पे चिकन मैंने 350 ग्राम लिए। यहाँ पे हलीम मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, अच्छी तरह ये भिग चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं। हलीम मसाला, तेज का हमारा गर्म हो चुका है। मैं डालूंगी ऑयल। प्याज प्याज को मैं ब्राउन कर लूंगी। इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है और 2 प्याज। जब प्याज ब्राउन होंगे तो इसमें थोड़ा सा प्याज मैं निकाल लूँगी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं थोड़े से इसमें से निकाल लेती हूँ गार्निश के लिए। थोड़ा सा डालूंगी पानी। अब मैं डालूंगी इसमें मुर्गी। इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये चिकन डाल दिया। अब चिकन की मैं फ्राई कर लेती हूँ, अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें हलीम मसाला। इसको थोड़ी देर की और ऐसे बनाई करूँगी, इसकी मैं ना फ्राई कर लूँगी ऐसे। मसाला डाल के 3 से 4 मिनट मैंने इसको ऐसे इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी इतना डाला है कि ये चिकन अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाह। तो डालने की बोटी जो है वो डिप हो जाए पानी के अंदर। अब मैं इसको ढक दूंगी तब तक चिकन अच्छी तरह गल जाए। चलिए मैं चिकन चेक कर लेती हूँ। गला है कि नहीं अभी। चिकन अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखें, मैं चिकन को निकाल लेती हूँ और इसके मैं रेशे कर लेती हूँ। बारीक बारीक से इसके रेशे कर लूँगी मैं। अब मैं इसमें हलीम डालूँगी। बिस्मिल्लाह। 1 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी नमक। आप अपने हिसाब से डाल लें, चेक कर लें। अगर आपको कम लग रहा है तो जितना कम लग रहा है उतना आप डाल लें। अब मैं इसमें और पानी डालूँगी ताकि अच्छी तरह हलीम पक जाए। अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। अच्छी तरह उबलना शुरू हो जाएगा फिर इसमें चम्मच हिलाऊंगी मैं। 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। ऐसे चम्मच हिलाती रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए। ये आपने ख्याल रखना है कि इसको चम्मच ऐसे हिलाने से नीचे नहीं लगेगी। अब इसमें डालूंगी मैं चिकन। ऐसे मुसलसल मैं हिलाती रहूँगी इसको। इसकी आंच मैंने तेज़ कर दी है। अब इसको गाढ़ा होने तक मैं पका लेती हूँ। ये देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी और थोड़ी सी और गाढ़ी करूँगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको। जब ये ठंडी होती है ना हलीम तो बहुत सख्त हो जाती है फिर।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ये देखिए अब हलीम के अंदर बुलबुले बनने शुरू हो गए। जब ये बुलबुले बनने शुरू हो जाएं तो मतलब कि हलीम पक चुका है। और इतनी गाढ़ी रखनी, इससे ज़्यादा नहीं गाढ़ी रखनी। अगर आप इससे ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे ये ठंडी होकर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये अब बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और मज़े की बन के तैयार हुई है हलीम। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन प्याज लिए हैं, हरी मिर्च, बारीक बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया, नींबू और चाट मसाला। चलिए मैं इसकी गार्निश कर लेती हूँ। चाट मसाला ऊपर डालूँगी मैं। आप खाते वक्त जब प्लेट में डाल लें उसके बाद नींबू और चाट मसाला जितना आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। मैं इस पर नींबू नहीं डालूँगी। नींबू में जब खाने लगेंगे हम तब मैं इस पर नींबू डालूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से जैसे मैंने बनाई है। बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दिया करें। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।